आपने कभी रेस्टोरेंट में मेन्यू खोलते ही ये पूछा है कि गैस है या नहीं? नहीं पूछा होगा ना, लेकिन अब पूछना पड़ सकता है क्योंकि ईरान की जो जंग की आंच है वो अब हमारी रसोई घर तक पहुंच गई है। इसलिए रोजाना 75 लाख एलपीजी सिलेंडरों की बुकिंग तो हो रही है, लेकिन जो डिलीवरी है वो सिर्फ 50 लाख हो पा रही है। इस वजह से शहरों और कस्बों में लंबी कतारें बन रही हैं। तो सबसे पहले जानिए एलपीजी क्या है। एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। इसे रसोई गैस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस भी है, जिसका इस्तेमाल बिजली उद्योग और फर्टिलाइजर्स बनाने में होता है। एलपीजी जो है वो सीधे जमीन से निकलती है, बल्कि पेट्रोलियम रिफाइनिंग और नेचुरल गैस प्रोसेसिंग के दौरान बनती है। इसके बाद भारत में एलपीजी की खपत की अगर बात की जाए तो अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 के बीच लगभग 30.8 मिलियन मीट्रिक टन एलपीजी इस्तेमाल हुआ है। घरेलू सिलेंडरों के हिसाब से रोजाना औसतन 65 लाख सिलेंडर खपत होती है। इसके अलावा 33.21 करोड़ एक्टिव एलपीजी कनेक्शन है, जिसमें 88% घरेलू और 12% कॉमर्शियल उपयोग होता है। अब सवाल ये है कि ये गैस भारत को कहां से मिलती है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी खरीदार है। जंग से पहले 67% गैस विदेशों से आती थी, लेकिन अब केवल 60% विदेशी सप्लाई हो रही है, जबकि शेष घरेलू रिफाइनरियों से आती है। इसके साथ ही शिप और पाइपलाइन के जरिए ये सप्लाई होती है। बंदरगाहों पर आने के बाद इसे पाइपलाइन, रेल और ट्रकों से बॉटलिंग प्लांट्स तक लाया जाता है। फिर लाल सिलेंडर घरेलू उपयोग के लिए भरे जाते हैं, जबकि जो नीले सिलेंडर हैं वो कॉमर्शियल उपयोग के लिए भरे जाते हैं। एलएनजी को पोर्ट पर गर्म करके पाइपलाइन से शहरों और उद्योगों तक भेजा जाता है। इसके अलावा एलएनजी से सीएनजी और पीएनजी बनाई जाती है। सीएनजी हाई प्रेशर पर गाड़ियों में इस्तेमाल होती है, जबकि पीएनजी पाइपलाइन से सीधे घरों में रसोई गैस के रूप में आती है। लेकिन हॉर्मोज स्ट्रेट बंद होने से भारत की विदेशी एलपीजी सप्लाई प्रभावित हुई है। खाड़ी देशों से भारत 90% एलपीजी और 70% एलएनजी खरीदता है। हालांकि अब सरकार ने सप्लाई रूट्स बदल दिए हैं और घरेलू उत्पादन बढ़ाया गया है। यही वजह है कि रोजाना 50 लाख सिलेंडर डिलीवर किए जा रहे हैं। इसके अलावा भारत नए सप्लायर्स जैसे अमेरिका, नॉर्वे, कनाडा और रूस से एलपीजी लेने की तैयारी कर रहा है। यदि जंग लंबी खिंची तो सरकार इन देशों से गैस मंगाएगी। साथ ही जमाखोरी रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया गया है। रसोई गैस को प्राथमिकता दी गई है, जबकि जो कॉमर्शियल गैस है उसको केवल 20% डिलीवरी कराई जा रही है। तो आखिर क्या करें? जनता से अपील की जा रही है कि जरूरत से ज्यादा सिलेंडर बुक ना करें, साथ ही संयम बनाकर रखें और सरकार के इंतजामों पर भरोसा करें। बता दें कि भारत के पास फिलहाल 25 से 30 दिनों की एलपीजी और 10 दिनों की एलएनजी मौजूद है। हालांकि अगर सभी मिलकर संयम दिखाएं और सप्लाई के का सही इस्तेमाल किया जाए तो इस संकट को आसानी से काबू में रखा जा सकता है।